नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ और आज मैं एक देश के विषय में चर्चा करूँगा। उस देश का नाम है आइसलैंड। ये अटलांटिक ओशन में लोकेटेड है और इसके चारों तरफ जो है बर्फीला एकदम बर्फ़ है, समुद्र है। ग्रीनलैंड एक साइड में है, साल भर यहाँ बर्फ़ जमी रहती है, महीनों महीनों सूरज नहीं दिखाई पड़ता है। आप समझ लीजिए। इसकी राजधानी है रेकजाविक। एक ज्वालामुखी आइलैंड है, वॉल्केनिक आइलैंड है और यहाँ की जो मुद्रा है वो है आइसलैंडिक क्रोन। इसकी पॉपुलेशन है 3,17,000 और इसका क्षेत्रफल है 1,03,001 किलोमीटर स्क्वायर। बहुत कम लोग यहाँ रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब जो है लोग यहाँ रहना शुरू किए, सबसे पहले 930 में आयरिश लोग यहाँ आए थे। तो जब लोग रहना शुरू किए तो यहाँ स्तनधारी के नाम पर, मैमल के नाम पर केवल लोमड़ी रहती थी, फॉक्स। बाद में बारहसिंगा वगैरह लेकर के आए। अब वहाँ नेशनल पार्क वगैरह हैं, उसमें कुछ स्पीसीज हैं जो कि एकदम रिस्ट्रिक्टेड जोन में रहती हैं। अब मैं इसके विषय में क्यों बता रहा हूँ, सवाल ये पैदा होता है। तो इसके विषय में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें जो वॉलपेपर पर आप देख रहे हो वो तो मच्छर का वो है, फोटोग्राफ है। तो हुआ ये यहाँ पर कि बिजॉर्न, BJORN, अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन सही है तो सही है, नहीं है तो आप स्पेलिंग से अंदाज़ा लगा लीजिएगा। BJORN, बिजॉर्न, एंड बिजॉर्न हेजाल्स्टन, HJALTASON, बिजॉर्न हेजाल्सन। अब जो भी इनको प्रोनाउंस करना हो करो, मैंने इसीलिए स्पेलिंग बता दिया है। इन्होंने एल्फ्रेडसन जो कि आइसलैंड के एक बहुत बड़े एंटोमोलॉजिस्ट हैं। वहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है आइसलैंड में, नेचुरल साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ आइसलैंड। वहाँ पर एल्फ्रेडसन जो हैं वो एंटोमोलॉजिस्ट हैं। एल्फ्रेडसन हेजाल्सन के दोस्त हैं। अभी पिछले दिनों, एक हफ्ते पहले करीब, हेजाल्सन को एक अनयूजुअल इंसेक्ट दिखा। उसका फोटो उन्होंने एल्फ्रेडसन को भेजा। तो एल्फ्रेडसन ने बहुत रिसर्च करके कंफर्म किया कि मॉस्क्विटो है। इनमें से एक मेल है, एक फीमेल है और 2 मेल हैं। ध्यान रखिएगा, फोटोग्राफ में कंफर्म किया गया कि 3 मॉस्क्विटो हैं, 3 मॉस्क्विटो। इसमें से 2 फीमेल एंड 1 मेल है। 2 फीमेल है और 1 मेल है इसमें से। दरअसल ये जो हेजल्सन है या एचजेल्सन, ये बहुत कीड़ों मकोड़ों के शौकीन हैं। तो ये आए दिन उन पर रिसर्च करते हैं, मतलब उनको देखते हैं। तो हेजल्सन को एक दिन रिसर्च करते हुए डोरी पर 3 मच्छर दिखाई पड़े और उन्हीं का फोटोग्राफ डाला। बाद में एल्फ्रेडसन ने इसको बताया कि ये तीनों मच्छर हैं। इसमें से 2 फीमेल हैं और 1 मेल है। इसको बाकायदे नेचुरल साइंस इंस्टीट्यूट ने संज्ञान में लिया, कंफर्म किया और इसका डिक्लेरेशन भी किया कि आइसलैंड में मच्छर पहली बार दिखा। हालांकि इसके कई कारण बताए जा रहे हैं वहाँ पर मच्छर आने के, कई रास्तों से आ सकता है, लेकिन वहाँ मच्छर सरवाइव कर रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अभी दुनिया में बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो पोल के नियर बाई एरिया में हैं और वहाँ पर मच्छर नहीं होते हैं। आइसलैंड भी उन्हीं में से एक है जहाँ मच्छर नहीं होते थे, दिखाई ही नहीं पड़ते थे। तो इसे अब इस पर जो है यहाँ पर साइंटिस्ट इस बात का शोध कर रहे हैं
कि क्या ये थोड़े दिनों की मेहमान हैं, मर जाएंगे मतलब ठंडक में, या तो फिर एक नई पॉपुलेशन यहाँ बनाने जा रहे हैं। अच्छा, इसका जो वैरायटी जो खोजी गई, बताई गई, इसका साइंटिफिक नेम जो बताया गया, क्यूलिसेटा एनुलाटा, CULISETA, क्यूलिसेटा ANNULATA, एनुलाटा, ये साइंटिफिक नेम है। और इस टाइप का, इस वैरायटी के मच्छर जो हैं बहुत लो टेम्परेचर में भी सरवाइव कर सकते हैं। ये यूरोप के लो टेम्परेचर के इलाके में पाए जाते हैं। तो साइंटिस्टों का यहाँ पर यह भी कहना है कि ये वास्तव में ग्लोबल वार्मिंग का इंडिकेशन है। अभी हाल ही में आइसलैंड में जो वहाँ का सबसे बड़ा ग्लेशियर था वो मेल्ट कर गया। समझ में आया? क्लाइमेट चेंज की वजह से कंप्लीटली मेल्ट कर गया। इसका नाम था ओक्जाकल, OKJOKULL, ओक्जाकल इसका नाम था। और ये पूरी तरह से मेल्ट कर गया और छोटे छोटे तमाम ग्लेशियर वहाँ से अब गायब हो गए हैं। लेकिन फिर भी जो कुछ भी हैं, कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि वहाँ पर क्लियर कट ग्लोबल वार्मिंग का असर दिखाई पड़ रहा है। और ऐसे देश जहाँ कभी मच्छर नहीं दिखाई पड़ते थे, अब वहाँ भी मच्छर दिखाई पड़ना शुरू हो गए हैं। चलिए देखिए इसका क्या असर पड़ता है और कौन सी वेराइटीज़ कहाँ पर नई नई डेवलप होती हैं, पहुँचती हैं, शिफ्ट होती हैं, इसके विषय में हम लोग जानेंगे जैसे जैसे खबर आएंगी। फिलहाल अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप इस वीडियो के विषय में क्या सोचते हैं, अपना कमेंट ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।